गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों का स्वागत है। आज गणित की कक्षा में हम लोग गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। जैसा कि अध्याय 7 में हम लोग चलेंगे, जहां हमें गुणनखंडन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानते हैं कि गुणनखंडन क्या चीज़ है, कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में मैंने 6 को लिया। 6 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1 गुना 2 गुना 3 करने से मेरा ये क्या होता है, 6 हो जाता है, या 1 × 6, यानी कि 6 को हम लोग इस प्रकार से गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें से जो गुणनखंड आया 1, 2 और 3, इसमें 2 और 3 6 के गुणनखंड में 2 और 3 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जैसे 6 को लिया और 6 को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखा 1 × 2 × 3। यहाँ पे 2 और 3 जो है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के रूप में हमने इसको निकाला, तो इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। अब इसी संख्या को हम लोग बीजीय व्यंजकों के साथ देखते हैं, तो किस प्रकार से गुणनखंड हम लोग लिखेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो हम लोग बीजीय व्यंजक के साथ मान लीजिए लिखते हैं 6xy। तो 6xy लिखते हैं, इसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं, चूंकि xy इसमें आ गया। अब इसका हम लोग उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये देखिए 2 × 3, आप तो जान गए, 2 × 3 6 हो गया, इंटू xy है तो इंटू x × y। इस प्रकार से हम लोग बीजीय व्यंजकों का भी गुणनखंड लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्नावली 7.1 में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला है हमारा प्रश्नावली 7.1 में, निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्व गुणनखंड को यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा 5x, 15 है। तो इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि 2 पद दिया हुआ है, एक 5x एक पद हो गया और दूसरा पद हो गया 15। अब इस दोनों पद को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ गुणनखंड के रूप में पहला है प्रश्न 5x। तो 5x को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 5 × x। 5 को अभाज्य, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 का 5 ही हो गया। अब 15 है, तो 15 को हम लोग, सिर्फ 15 है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ रफ में देख सकते हैं, इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। 3 से निकाल लेंगे, 3 × 5 = 15, 5 से देंगे 1 को हम लोग हर बार नहीं लिखते हैं, चूंकि हर जगह 1 अवेलेबल है। 1 को हर बार हम लोग नहीं लिखते हैं, चूंकि 1 कॉमन है हर जगह, उसको छोड़ दिया जाता है। इसको आप छोड़ सकते हैं, चूंकि यहाँ भी 1 आएगा, हर जगह 1 आएगा। तो 3 × 5 को हमने यहाँ लिख दिया। अब आप देखिए कि इस सवाल में कौन सा चीज़ है जो कॉमन है। कॉमन है मतलब दोनों जगह है। जो चीज़ आपको दोनों जगह मिलेगी, उस चीज़ को हम लोग गोला गोला करके घेर लेंगे, इससे हमको समझने में सुविधा होगी। और देखिए आप मिलाइए पहले, यहाँ तो x की बात नहीं है, तो x y कुछ भी यहाँ नहीं है, इसमें है 5 और x है। इस दोनों में हम लोग क्या मिल पा रहा, दोनों में देख पा रहे हैं कॉमन संख्या 5 जो है दोनों ही जगह पे है, दोनों ही जगह, यानी कि 5 दोनों जगह अवेलेबल है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों चीज़ में जो मिला उसी को हम लोग सार्व गुणनखंड बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड में 5x और 15 का सार्व गुणनखंड आ गया, जो चीज़ मिलेगा। तो यहाँ आप लिख सकते थे 5x और 15, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं 5x और 15 का 5x और 15 का सार्व गुणनखंड। जो चीज़ मिला यहाँ पे, क्या चीज़ मिला, तो 5, सिर्फ और सिर्फ 5 मिला, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं हल करके।
अगला प्रश्न मेरा दिया हुआ है 3x, 6x²। तो इस प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2 को लिखते हैं। 3x को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखेंगे, तो 3 × x, 3x है, 6x² और 9x³ है। चलिए 3 पद है इसमें, इसको हम लोग पहले बेहतर तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिख लीजिए। 6 है तो 2 × 6 गुना x गुना x, और उसके बाद 9x³। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे 3 × 3 9 हो गया, इंटू x3 है, x का पावर x का घात 3 है, यानी कि x जो है यहाँ पे आपका कुल 3 बार है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं x जो है आपका 3 बार है। अब हम तीनों में जो चीज़ मिलेगा वो मेरा सार्व गुणनखंडन कहलाएगा। तो सार्व गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे इसका 3x, 6x² और 9x³ का सार्व गुणनखंड। और जो चीज़ तीनों में कॉमन होगा, अब आप मिला पा रहे होंगे क्या चीज़ है जो तीनों ही जगह है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 इसके पास है मगर इसके पास नहीं है, तो 3 जो है एक जो सब जगह मिल रही है। तो इसको पहले घेर लेते हैं, इसको एक गोला हम लोग चिन्हित कर लिए कि ये 3 तीनों में है, 3 मिल गया। और क्या चीज़ मिल रही है हमें, तो x हम देख पा रहे हैं कि तीनों में है, तो x को भी हम लोग घेर लेंगे। यही 2 चीज़ जो है, यानी कि अब हमारा 3x, 6x² और 9x³ का सार्व गुणनखंड जो हो गया 3x हो गया। तो हमारा 3x हम लोग आंसर हो जाएगा, 3x लिख देंगे, 3 × x 3x आपका उस प्रकार हल हो गया। उसी प्रकार से अब अगले प्रश्नों को, प्रश्न संख्या 3 है, इसको भी 2pq, 4q, 6pqr, इसमें जो चीज़ आपको मिलेगी, पहले अभाज्य गुणनखंड के बारे में इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, और लिखने के बाद जो चीज़ हर जगह मिलेगा वो हमारा सार्व गुणनखंड होगा, वही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 1 को हल कीजिए, फिर हम लोग इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। चलिए चलते अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 2 जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो जो व्यंजक दिए हुए हैं उनका हम लोग किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। तो पहला प्रश्न है मेरा 2 का एक 3x - 36। आपको यहाँ देखना है कि क्या चीज़ है जो 3x और 36 में क्या चीज़ है जो दोनों जगह है। जिस प्रकार जैसे पहले वाले सवाल में हमने सीखा सार्व गुणनखंड निकाला, जो चीज़ दोनों जगह मिलती थी उसको हम लोग गोल गोल वहाँ पे घेर देते थे। यहाँ पे दोनों चीज़ जगह हम लोग मिलाएंगे और जो चीज़ मिलेगी, जो चीज़ कॉमन आएगी उसको हम लोग बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, और बाकी चीज़ों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ 3x है, यानी कि यहाँ पे 3 है और x है, 2 चीज़ें यहाँ पे। यहाँ 36 का मतलब क्या क्या होता है, तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 36 का, और जो जो चीज़ आएंगी वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। या परख में 36 का अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको लिखा, तो 2 से डिवाइड किया तो 18 आया, फिर 2 से देंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप 9 आ गया तो जान रहे कि 3 से लगेगा। तो 36 का मतलब होता है, 36 का मतलब होता है 2 2 3 3, 2 2 है और 2 3 है वहाँ पे। इसका मतलब इतना चीज़ यहाँ पे है, x नहीं है, तो जो चीज़ यहाँ है और जो चीज़ यहाँ है, तो यहाँ पे इतना चीज़ है 2 2 3 3। इसमें से क्या चीज़ है जो दोनों जगह है, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी एक 3 जरूर है, 12 3 36 होता है, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो जो कॉमन है दोनों जगह है उसको आपको बाहर रखना है, ब्रैकेट से बाहर। यानी कि 3 मिला तो 3 को हमने बाहर कर दिया, पहले तो हम बराबर ले दीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ों को ब्रैकेट में रखते हैं। तो यहाँ 3 था और x था, 3 दोनों जगह है तो 3 बाहर चला गया। अब 3 बाहर चला जाता तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आप देख पा रहे हैं x, तो हम लोग यहाँ x लिख देंगे, यहाँ माइनस है माइनस भी देंगे। 36 है, 36 का मतलब यहाँ से एक 3 चला गया, तो अब बाकी चीज़ें जो बचा एज इट इज उसको हम लोग लिख देंगे। तो क्या बचता है, 3 है, 2 और 2, इसको गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पे 12 है। अब यहाँ ब्रैकेट आप बंद कर सकते हैं। अब आप ऐसे भी देख सकते हैं 3 गुना x होगा तो 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 12 3 36 होता तो 36 हो जाएगा। तो जो था उसमें से जो कॉमन मिला, जो सार्व मिला, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बाहर लिख दिए, और इस प्रकार से आपका सवाल बन गया। यही आपका आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है।
इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है पहले -5a² प्लस 25ab। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी जो चीज़ कॉमन मिलेगी उसको बाहर निकालते हैं। तो 5 है, 25 में भी क्या होता है, एक 5 जरूर होगा। 5 × 5 25 होता है, 5 × 5 25 होता है। तो यानी कि 5 यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 एक ही है। तो जो चीज़ दोनों जगह हो उसी को कॉमन निकालते हैं। यहाँ a का घात 2 है, यानी कि a यहाँ पे कितना है, 2 बार, और यहाँ पे a 1 बार है। तो एक a दोनों जगह मिल रही है और b यहाँ नहीं, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसको बाहर किया जा सकता है। और माइनस का बात, तो माइनस है यानी कि एक प्लस में 2 माइनस होता है। चूंकि आप लोग जानते हैं गुणन का नियम, माइनस और माइनस जब गुना होता है तो प्लस हो जाता है। यानी कि हम लोग माइनस को भी यहाँ कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस कॉमन निकालने के लिए क्या होगा, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अब 5 और a² है तो उसमें से a1 हम बाहर निकाल लिए। अब आप देखिए कि माइनस बाहर चला गया, 5 बाहर चला गया, 2 में से a बाहर चला गया। तो अब क्या अंदर में रह गया उसको हम लोग लिख लेंगे। तो एक ठो a अंदर में रह गया, प्लस का चिन्ह था, माइनस हम कॉमन निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आप माइनस दे दिए। माइनस माइनस गुना होने से प्लस हो जाता है। और अब 25 है, 25 का हम लोग क्या करेंगे, 25 का मतलब 2 5 था, 1 5 बाहर चला गया, तो 1 5 अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, 5 लिख दिया। a एक ही है, एक ही a है, एक a बाहर चला गया है। तो एक ही a था, एक a बाहर चला गया। अब यहाँ a नहीं है, अब यहाँ b बचा हुआ, तो b तो बाहर नहीं गया, तो b को हम लोग यहाँ लिख देंगे। यानी कि जो चीज़ दोनों ही जगह होती है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाए, सॉल्व कर लिए। तो ये हमारा आंसर यही हो गया, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप तीसरे प्रश्न को प्रयास करिएगा। जैसे कि यहाँ क्या चीज़ मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ तीसरे प्रश्न को भी बनाते हैं। तो 9 है और 27, 27 में क्या होता है, एक 9 जरूर है और 9 3 27 होता है, 9 है और 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, और x भी है दोनों जगह, तो 9 और x को कॉमन निकाल लिए यहाँ से ब्रैकेट में। अब 9 और x जब दोनों चला गया, अंदर में कुछ भी नहीं बचा, तो आप जानते हैं कि जब कुछ नहीं बचता है तो कितना बचता है, यानी कि 1 बचता। हम लोग 1 यहाँ लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। और 27 में एक 9 है, एक 3 है, तो 9 बाहर चला गया, यहाँ 3 बच गया। x एक ही था, x बाहर चला गया। अब यहाँ और क्या बच गया, y, तो हम लोग y को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो प्रश्न है वो हल हो गया। इसी प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी, दिए हुए अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप 7.1 में प्रश्न संख्या 3 देख रहे हैं, गुणनखंड कीजिए। अब हम लोग गुणनखंड करना है, तो हमने सवाल को लिख के रखा है, ये देखिए, x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, तो इसके लिए हमें, आप देख रहे हैं कि 4 चीज़ें हैं, तो चारों चीज़ में ऐसा कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा जो चारों में निकले। तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। कैसे, आधा आधा कैसे करते हैं, इस दोनों को भी ध्यान देंगे, इस दोनों को, फिर इस दोनों को एक साथ। इस दोनों में जो चीज़ हमें कॉमन मिलेगा उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, और इस दोनों में जो चीज़ कॉमन मिलेगा उसको इधर हम लोग कॉमन निकालते हैं, ठीक है। और एक साथ सवाल को एक साथ लेकर के चलेंगे, तब देखिए आपको समझने में आसानी होगी। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो पहले हम लोग बराबर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ x² है, यहाँ माइनस ax, इस दोनों में जो चीज़ें मिलती हो, क्या मिल रही है, यहाँ x 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो चीज़ मिलेगा उसको बाहर कर देंगे। यानी कि एक x जो था दोनों जगह था, हमने बाहर कर दिया। अब x² में से एक x बाहर चला गया, कितना x बचा, एक ठो x यहाँ बच गया, तो इस x को मैंने यहाँ लिख दिया। माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह दे दिया। a और x था, x बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया, a। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो गया। उसके बाद उसी प्रकार से इस दोनों में हम लोग निकालेंगे, और इधर हम लोग निकालेंगे क्या चीज़ें हैं जो दोनों जगह। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ b है और b दोनों जगह है, तो चिन्ह माइनस का है, माइनस का चिन्ह दिए, b लिख दिए, और b बाहर चला गया, तो यहाँ बचा x। प्लस का चिन्ह है, अगर ये हम प्लस का चिन्ह दे देंगे तो प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा। तो आपको हम पहले ही बताए हैं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे यानी कि 2 माइनस है, तो एक माइनस अगर बाहर कॉमन चला गया तो एक माइनस यहाँ पे होगा। तो उसके बाद a यहाँ बच जा रहा, तो हमने a यहाँ पे लिख दिया। अब आप सवाल को देख पा रहे हैं कि गुना जब होगा तो माइनस bx
और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, और जब ये गुना होगा a और b तो ab भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस दोनों से जो मिला यहाँ कॉमन निकाल लिए, इस दोनों से एक कॉमन निकाल लिए। अब इस सवाल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है x माइनस ए और यहाँ x माइनस ए दोनों जगह क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम लोग अगले लाइन में क्या करेंगे, जो बाहर बाहर है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो सेम सेम है उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ x माइनस बी है और यहाँ x माइनस ए, तो पहले लिख लेते हैं x माइनस ए एक बार, और जो बाहर इसके बाहर है इसके बाहर मिला के हम लोग एक बार ब्रैकेट में x माइनस बी लिख देंगे, x माइनस बी। इस प्रकार से अभी आप देखेंगे कि ये हमारा प्रश्न जो है हल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हमने आंसर लिख दिया x माइनस ए, x माइनस बी, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को हल करते हैं हम लोग, प्रश्न 2। आइए इसको इसी प्रकार से हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से इस दोनों में आप पहले देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो कॉमन है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 6 है, a है, b है, यहाँ b का स्क्वायर, यहाँ 2b है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक b को बाहर निकल देगा, यानी कि एक b बाहर निकल गया। अब जो बच गया 6 बच गया, a बच गया, माइनस 2b में से एक b बाहर चला गया तो एक b यहाँ आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अब देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन आएगा, 12 है और यहाँ 2 है। तो 12 का भी मतलब होता है 6 गुना 2, 6 दूनी 12, यानी कि वहाँ एक 2 जरूर है। तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए। 12 में से 2 बाहर चला गया, 6 गुना 2 12 होता है, तो उसमें 2 बाहर चला गया, यानी कि 6 बच गया, अंदर में 6 बच गया। और ये क्या चीज़ें थी जो दोनों जगह थी, a और c है, यहाँ b और c है, यानी कि c जो है जो दोनों जगह है, तो हम c भी लिख देंगे, ठीक है। c को भी हमने यहाँ पे लिख दिया, 2c को बाहर आ गया कॉमन। अब यहाँ क्या बच गया, देखिए 6 दे देने से 6 दूनी 12 हो जा रहा, c था बाहर चला गया, a बचा है तो 6a बच गया, चिन्ह माइनस का है, माइनस का चिन्ह दे देंगे। 2 और c बाहर चला गया। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो अंदर रह जाती है, तो अंदर रह जाती है सिर्फ और सिर्फ b। तो यहाँ पे हम लोग b को इस प्रकार से यहाँ लिख दिए। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 6a माइनस बी और 6a माइनस बी दोनों जगह सेम हो गया, यानी कि इसको हम लोग को एक बार लिखना है 6a माइनस बी, और जो चीज़ यहाँ बाहर में है और इस बाहर में उसको एक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, ये b प्लस 2c। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हो गया। इसी प्रकार से आप इस अभ्यास के अन्य प्रश्नों को हल करेंगे, और इसी के साथ हम यहीं पे वीडियो अपना समाप्त करते हैं। यह हमारा अध्याय प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।